Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Zunaira and I'm a makeup lover and a makeup junkie. अच्छा जी, लुक आपने देख ली है कि मैंने किस तरह की क्रिएट की है। बड़ी ही ये बबल गम और क्यूट सी लुक है जो कि आज खुद ब खुद क्रिएट हो गई है, बल्कि मैंने पिंक जो है लुक करनी थी और उसमें ये ट्विस्ट ऐड हो गया है। बहुत ही क्यूट सी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो स्टार्ट कर ली है हमने। अच्छा जी, so the first and the most important part is prepping your skin and I am using a bubble gum primer जो कि मैं दिखाना बिल्कुल भूल गई हूँ। खैर, ये बबल गम प्राइमर है इंटाइस कॉस्मेटिक्स का, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है। यार, इसका ये बबल गम प्राइमर बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, पोर्स को मिनिमाइज़ नहीं करता, फाइन लाइंस को मिनिमाइज़ नहीं करता, बट ये आपकी स्किन को इतने मज़े से प्रेप करता है और हाइड्रेट करता है कि आपका फाउंडेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ड्यूई लगता है इसके ऊपर। ठीक है, द सेकेंड स्टेप इज़ टू मिनिमाइज़ माई पोर्स बिकॉज आई हैव लार्ज पोर्स। अगर आपके पोर्स बड़े नहीं हैं तो आपको ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है। ये ब्यूटीफाई बाय आमना का पोर फिट प्राइमर लगा है जो कि सिलिकॉन बेस्ड है और ये जो है पोर्स को फिल करता है और मुझे इससे एक्नी नहीं होती, बहुत से लोगों से एक्नी हो सकती है, सो बी केयरफुल। उसके बाद जी, आईब्रोज कर ली हैं डन ऑफ कैमरा मैंने, और उसके बाद हम करेंगे अब फेस मेकअप। यस। अच्छा, आईब्रोज मैंने अपनी एंड से कट की है, वो मैं दिखा रही थी कि किस तरह से ज़रा ना ऐसे लिफ्टेड लुक आती है। आईब्रोज एंड तक मत फिल किया करें, बिल्कुल ही ऐसे आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। खैर, अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ लिक्विड इल्यूमिनेटर स्वीट टच का। ये मैंने फर्स्ट टाइम इस वीडियो में यूज़ किया था। इसको यूज़ कैसे करना है, शेक करना है अच्छी तरह, और आप इसको फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हैं, फाउंडेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं। शैम्पेन पर्ल इसका शेड है, तो आप इसको फाउंडेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं और उससे पहले भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मैं भी लगा रही हूँ। क्योंकि आजकल स्किन थोड़ी सी ड्राई टाइप होती है, तो इसलिए मैं इसको ज़रा ऊपर पहले फेस पे लगाना चाहती थी। बहुत मज़े की पैकेजिंग है, क्यूट सी, काफ़ी स्लीक पैकेजिंग है। ये मैंने सेल में लिया था, आई गेस 1200 का, नो 11 नहीं 1200, हाँ जी हाँ जी 1200 का लिया था, 30% ऑफ पे मिला था। वैसे इसकी प्राइस 1950 है। उसके बाद जी मैंने इसको ब्रश से ज़रा फैला लिया। इसमें ग्लिटर चंक्स हैं, लेकिन वैसे उसके अलावा जैसे आपके लिक्विड हाइलाइटर जो रीज़नेबल प्राइस में आपको पाकिस्तान में मिलते हैं ना, वो जो होते हैं ना, वो जम जाते हैं आपके फेस पे। ठीक है, जो सस्ते वाले होते हैं वो आपके फेस में ना धब्बे छोड़ देते हैं और उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं ना, तो फाउंडेशन फट जाती है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट था बड़ा, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना था, तो इस वजह से मैंने इसको जो है ना ट्राई करने की कोशिश की और वाकई ये बहुत मज़े का था। ऑयली सा टेक्सचर है इसका, जैसे इसके अंदर या तो सिलिकॉन और ऑयल है, तो बड़ा ज़बरदस्त आपके जो है ना फेस को ये हाईलाइटेड एक लुक देता है। ऐसे लगता है आपने मुँह पे क्या स्टील कोई फॉयल लगा ली है, इस तरह का लगता है। उसके बाद ये स्वीट टच लंदन का ही फाउंडेशन मैं यूज़ करी हूँ, IE इम्परफेक्शन अरेजर और 06 इसका नाम है और नंबर है। इसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, मैं यहाँ पे कहीं उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में देख सकते हैं। इसका डिटेल रिव्यू मैंने डाला हुआ है। ये शेड काफ़ी हद तक मेरे से मैच करता है। इधर आपको लग रहा है कि बहुत ऐसे लाइट्स है, बट ये लाइट नहीं है। ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है। जब आप उसको फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ना, तो ये बड़ा अच्छे से आपकी स्किन पे ना बैठ जाता है। सबसे पहले मैं इसको ब्रश की मदद से फेस पे फैलाऊंगी और उसके बाद इसको ब्लेंड करूंगी। कवरेज इसकी आप देख सकते हैं, फुल कवरेज है ये। ठीक है, अगर आप ब्लेंडर से लगाएंगे तो थोड़ी सी कवरेज ऑब्वियसली चली जाती है, लेकिन ये कि ब्रश से आप या फिंगर से लगाएंगे, इसको स्प्रेड करेंगे तो इसकी कवरेज नहीं। हाँ जी, ये मैट भी है और बड़ी स्मूथ सी फिनिश देता है आपकी स्किन को ना। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड मैंने कर लिया और आप देख सकते हैं कि नीचे एक ड्यूई फिनिश थी आ रही है, बिकॉज वो मैंने जो स्वीट टच का ही गोल्डन शैम्पेन पर्ल लगाया था ना नीचे लिक्विड हाइलाइटर, तो उसकी वजह से आज मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना स्वीट टच के ही यूज़ करी, बिकॉज कुछ अच्छे से मैंने ये प्रोडक्ट्स को इकट्ठे यूज़ नहीं किया था। मैंने सुना इनका पाउडर भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। खैर, उसके बाद ये स्वीट टच लंदन का ही मैजिक कंसीलर लेके मैंने क्योंकि ये काफ़ी फुल कवरेज और थिक है, तो मैंने फाउंडेशन ऑलरेडी नीचे थिक लगा लिया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि अब मैं प्रॉपर भर भर के लेयर्स लगाऊं कंसीलर की, जिसकी वजह से मैंने जो है एक फ्लफ़ी से ब्रश पे लिया और सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स को कवर किया। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्लेंड कर दिया। उसके बाद अमरीज कॉस्मेटिक्स का ये कंसीलर लेके, ये है ये मैट येलो 8 कलर।
ठीक 8 सॉरी नंबर। तो ये कंसीलर जो है ना बहुत मज़े का है। फुल कवरेज नहीं है बट आपकी अंडर आइज़ को बड़े अच्छे से ब्राइटन अप करता है। शेड थोड़ा सा डार्क येलो जिसकी वजह से मैंने पहले नीचे जो है ये मैजिक कंसीलर लगा लिया था। ये थोड़ा सा लाइट है और अगर आपके डार्क सर्कल्स मेरी तरह बहुत ज़्यादा है तो आपके डार्क सर्कल्स ग्रे लग सकते हैं, इसलिए आप अंदर येलो या पीच कलर का ज़रूर कुछ ऐड कर लें जिसकी वजह से आपकी आइज़ अच्छी खासी ब्राइट भी हो जाएंगी और ग्रे बिल्कुल नहीं लगेंगी। और ये जो कंसीलर है ना अमरीज का, ये बिल्कुल क्रीज नहीं करता, लेकिन हाँ जो स्वीट टच का है वो काफ़ी हद तक क्रीज करता है अगर आपकी फाइन लाइंस हैं। वैसे तो कुछ भी क्रीज करेगा लेकिन ये कुछ ज़्यादा क्रीज करता है, इसलिए इसको अच्छे से सेट करना है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट टच लंदन का मिनरल्स लूज पाउडर। शेड इसमें है यहाँ कहीं मैं बताऊँगी अभी, बेज बेज शेड है इसका, जो कि ना थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, इसमें एक शेड है सैंड जो कि ज़ैनब नुमान यूज़ करती हैं और वो बड़ा अच्छा येलो अंडरटोन वाला है। ये पाउडर बड़ा अच्छा है लेकिन सिर्फ अंडर आइज़ के लिए। बाकी फेस पे ये लगाने से ना, बाकी फेस पे आप इसको ब्लेंडर से नहीं लगाएं, बाकी फेस पे अगर आपने लगाना है इसको अच्छे खासे किसी फ्लफ़ी से ब्रश से लगाएं। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये अच्छे से आपके स्किन पे बैठ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा केकी नहीं करेगा। ब्लेंडर से मैंने इसको बेक किया, जब इस पाउडर से मैंने अपने बाकी फेस को बेक किया तो वो काफ़ी केकी हो गया था। ये पाउडर थोड़ा थिक है, ये आपका आम सा लूज़ पाउडर नहीं है, ये प्रॉपर फाउंडेशन टाइप है। इसको अगर आप खाली भी लगाएंगे अपने फेस पे तो ये अच्छी मीडियम नॉर्मल ना से मीडियम कवरेज देता है आपको। आप देख सकते हैं कि यार मेरी अंडर आइज अच्छी खासी हाईलाइट हो गई हैं बिकॉज इसकी एक कवरेज है। ये ट्रांसलूसेंट पाउडर नहीं है या लाइट कवरेज पाउडर नहीं है, इसकी मीडियम कवरेज है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको थिक फाउंडेशन के ऊपर स्पेशली बाकी एरियाज़ में नहीं, सिर्फ अंडर आइज अगर आपने इसको लगाना है क्योंकि कंसीलर ज़रा थिन कंसिस्टेंसी का होता है। उसके बाद जी एक आंख मैंने कर ली है ऑफ कैमरा, अब हम करेंगे दूसरी आंख ऑन कैमरा, जिसके लिए मैं यूज़ करी जेम्स चार्ल्स मॉर्फी की ये पैलेट, जिसमें से मैंने एक डार्क पर्पल सा शेड लिया है और उसको सबसे पहले मैंने अपनी क्रीज की शेप को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, अब ये ब्रश जो है मैंने बहुत फ्लफ़ी सा लिया लेकिन बहुत पतला सा ब्रश है फ्लफ़ी, ताकि वो फैला ना दे उस पर्पल शेड को, क्योंकि फैलेगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। उसके बाद जी ये बड़ा प्यारा सा कलर है, ये भी पर्पल ही टोन में है बट ये थोड़ा सा डार्कर पर्पल टोन में और पिंक अंडरटोन भी है इसमें ना मिक्स ही। उससे जी मैं अच्छी तरह से अपना ये जो पर्पल वाला डार्क पर्पल शेड था इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मॉर्फी की पैलेट बहुत मज़े की पैलेट है, बहुत अच्छी पैलेट है ये। हाँ, कुछ इसके जो आई शेडोज़ हैं वो स्टेन कर जाते हैं कि वो इतने पिगमेंटेड हैं, स्पेशली ये पर्पल वाला शेड भी जो है ये स्टेन करता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही प्यारा शॉकिंग पिंक सा कलर लेके मैंने अच्छी तरह से इसको बिल्कुल लाइट सा डस्ट किया ऊपर जहाँ क्रीज से अपनी ऊपर ताकि ना वो ज़रा बस सिर्फ शेड्स आए। उसके बाद ये हैंग फैंग के लिक्विड हाइलाइटर है, ये आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, आइज पे भी लगा सकते हैं और इसका फाउंडेशन में भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। तो बड़े मज़े की ये लिक्विड इल्यूमिनेटर टाइप है, बड़ा प्यारा सा एक ना आपको ग्लिटरी सा अफेक्ट देते हैं। उसके बाद ये कलर पॉप का जेली मच शेडो है स्वीट ड्रीम्स, ये बहुत क्यूट पैकेजिंग है, पिंक कलर का है और बड़ा डिफरेंट सा टेक्सचर है इसका, कोई पाउडरी टेक्सचर नहीं है, लिक्विडी टेक्सचर नहीं है, बहुत पटी टाइप होता है ना जैसे कि जेली टाइप। ये थोड़ा सा ड्राई हो गया अब तो क्योंकि काफ़ी अर्से से पड़ा हुआ मेरे पास, मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें इतने मज़े के ग्लिटर चंक्स है कि आपको बड़ी वेट लुक देते हैं। इसके अंदर ब्लू ग्लिटर भी आपको लगता है, पर्पल ग्लिटर भी लगता है, सिल्वर सा भी, और पिंक तो है ही है। उसके बाद ये पर्पल कलर का ही इसके अंदर से भी मैं, ये डार्क पर्पल है थोड़ा सा, वो पिंक कलर का ग्लिटर लगाया मैंने, ये पर्पल ब्लूइश कलर है। इसको मैं सिर्फ डायमेंशन देने के लिए अपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर के दरमियान में लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं लाऊंगी और बाहर अपने आउटर कॉर्नर पे ग्लिटर शेडो को तो लेके ही नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद ये फ्लैट से ब्रश से मैंने इसको ज़रा ब्लेंड कर लिया ताकि हार्श लाइन ना लगे कि यहाँ पे जी पिंक वाला ख़त्म हो रहा है तो पर्पल शुरू है। सब आपकी जो आई लुक है ना ब्लेंडेड सी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी पाउडर लेके आप अपने फेस को सेट कर लें, बाकी फेस को, क्योंकि मैंने जो मिनरल सा पाउडर वो मैंने बाकी फेस पे नहीं लगाया था और ये ब्रश से जी उसके बाल निकल रहे थे। ग्लू जो है ना अब इस ब्रश की बेचारे की साथ छोड़ गई है बिकॉज मैं इसको गर्म पानी में भिगोया था एक दफ़ा। खैर उसके बाद ये ट्विस्ट मैंने डाला जी ब्लू आईलाइनर का, ये है ब्यूटी वर्ल्ड के आईलाइनर, बहुत मज़े के हैं। पता नहीं काफ़ी लड़कियों को शिकायत थी कि इसमें फंगस लग जाती है और ये स्टेन करते हैं। देखो अब जेम्स चार्ल्स की पैलेट इतनी एक्सपेंसिव है, ठीक है,
इसमें भी कुछ आई शेडोज़ स्टेन करते हैं। तो ये तो फिर लाइनर है, ठीक है। तो जो अच्छा ज़रा पिगमेंटेड चीज़ होती है ना, वो अक्सर स्टेन करती है। हाँ, कुछ तो एक्स्ट्रा ही छोड़ दीजिए, उतरे ही ना, ऐसी बात नहीं है, उतर जाता है, हल्का सा स्टेन करता है इन लाइनर्स का। खैर ब्लू वाले का नहीं करता, येलो का थोड़ा सा स्टेन करता है। बहुत मज़े के लाइनर है, वाटर एक्टिवेटेड लाइनर। आप थोड़ा सा पानी लगाना है और इतने मज़े की जो है ना पिगमेंटेशन आती है, ठीक है। ये जी एल्फ की फिर ब्रॉन्जिंग किट है, इसका शीशा जवाब दे गया है। बहुत अरसे से मेरे पास ये ख़त्म ही नहीं होता है मेकअप में, क्या करूँ। तो जी अच्छी तरह से मैंने अपने फेस को कॉन्टोर कर लिया, ब्रॉन्ज कर लिया। बहुत ज़्यादा नहीं करना मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुँह ही तो है जो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। खैर उसके बाद जी अगर आपका लाइनर जो है नीचे से टेढ़ा मेढ़ा लगा है, तो आपने फ्लैट ब्रश पे कंसीलर लेना है और उसको ऐसे इस तरह से आपने नीट कर लेना, नीट एंड क्लीन, ठीक है। उसके बाद आई लैशेस समझ नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि लुक बड़ी हैवी है तो ज़रा लाइट सी लैशेस के साथ जाते हैं। तो ये है समैंथा, ये भी स्वीट टच की ही है। दूसरी जो थी वो थी स्कारलेट, वो काफ़ी हैवी है और इनको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि योर्स बट बेटर, बिकॉज़ ये लैशेस ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग है और बड़ी नेचुरल सी लुक देती हैं। तो आपको लगता है कि आपकी लैशेस ही आज बड़ी बेहतर कंडीशन में है। तो खैर जो है ना बैंड भी इनका बड़ा थिक सा नहीं है, क्या बोल रही हूँ मैं आज। अच्छा जी, उसके बाद स्वीट टच लंदन का ही मैं ये ग्लैम एंड शाइन, मुझे फ्लू फिर से हो रहा है, खैर उसका ही मैंने ये हाइलाइटर लिया है। और ये हाइलाइटर बहुत कमाल का है। कैसे, अभी आप देख रहे हैं कि कैसे आपको इतनी एक जिसको वेट लुक कहते हैं ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड मी, कि वेट लुक होती है, पसीना नहीं होता, ड्यूई भी नहीं होती, बड़े शाइनी सी, बड़े मज़े की सी एक लुक होती है कि आपका फेस ऐसे अंदर से शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, लेकिन गंदे वाले पसीने वाले ऑयल नहीं है। तो बड़े मज़े की ये लुक देता है, क्योंकि इसमें हल्का सा सिल्वर टच भी और गोल्डन भी, ठीक है। तो वो मिल के ना बड़ा मज़े का इसका इफेक्ट देता है और बड़ा स्मूथ हाइलाइटर है। टेक्सचर को बिल्कुल एम्फेसाइज नहीं करता, मेरे पोर्स को इसने नहीं बढ़ाया। अक्सर हाइलाइटर जो है आपके पोर्स को बढ़ा देते हैं। एक बैका के हाइलाइटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं और एक उफरा के, और उसके बाद ये स्वीट टच का मुझे बहुत मज़े का लगा। मैं इससे इनर कॉर्नर्स और ब्रोबोन को भी मैंने इसी से हाईलाइट कर लिया। उसके बाद अंडर आइज़ आ जाते हैं, वही पर्पल, डार्क पर्पल शेडो लगाया। फिर उसके बाद अंदर वो मैंने ग्रेप जूस टाइप जो शेड था वो लगाया और अंडर आइज़ भी होगी है डन। मस्कारा आपकी मर्ज़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा मस्कारा नहीं पसंद है। अंडर आइज़ आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लैशेस के बजाय मस्कारा भी लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है टोटली। फिर ये स्वीट टच लंदन की ही वाइट पेंसिल लेके मैंने जो है अपनी वाटर लाइन को जो है वाइट वाइट कर लिया। और मेरा दिल था कि मैं काजल लगाऊं, बट इस लुक के साथ ना ज़रा देसी टच नहीं मज़े का लगना था, अरेबिक भी नहीं। खैर मैं काजल वाली लुक भी करूँगी, बड़ा अरसा हुआ काजल वाली लुक नहीं की मैंने। फिर उसके बाद ये स्वीट टच लंदन की ही मैंने पेंसिल से लिप को लाइन कर लिया। फिर ये एंटाइज कॉस्मेटिक्स की जो है ब्लॉसम शेड लगाया, जो कि बिल्कुल मज़े का नहीं लगा। उसके अंदर मैंने ऐड किया एक और शेड, और अब है लुक डन। सिर्फ एक कांटे पहन के मैंने जो है बड़ा शशके मार रही हूँ। खैर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।